बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम अपनी एक्सरसाइज 2.6 में बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसका पार्ट नंबर 14 है, इसे हम हल करेंगे। ये किस तरीके से हल होगा, ये निहायत ही अहम सवाल है लॉन्ग के एतबार से। तो शुरू करते हैं जी, इसे किस तरीके से हम हल करें। बेसिकली अगर देखा जाए तो उसने कहा है कि आपने इसका डेरिवेटिव मालूम करना है। अक्सर बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड वाला जो फार्मूला है वो लगाएंगे और इसे हल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो उसका जो जवाब है वो आ तो जाएगा, लेकिन उसके लिए बहुत मुशक्कत और मेहनत की जरूरत पेश आएगी, जो कि एक आम जो तुलबा है, जो ऐसा तुलबा यानी कि जो ज़हनी तौर पर इतना यानी कि स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो उसे नहीं हल कर पाएगा। तो मैं इस सवाल को हल करने के लिए बिल्कुल आसान और शॉर्टकट तरीके आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से इसे हल करें। सबसे पहले मैं इसे लिख लेता हूं, y बराबर होगा अंडर रूट। यहां पर बच्चों अंडर रूट है, यहां पर क्या बच्चों x का स्क्वायर है माइनस। अब इस 1 को बच्चों अगर मैं इसे लिखना चाहूं 1 का स्क्वायर, क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? आप कहेंगे सर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता, लिहाजा वही जवाब आ जाएगा। ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि मैं फार्मूला जनरेट कर सकूं। +1 ये वैल्यू एज इट इज आ जाएगी ओवर। अब यहां पर मैं इसे लिख सकता हूं बच्चों x की पावर 3 प्लस यहां पर 1 है, अगर मैं इसे 1 की पावर भी 3 करूं, क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? आप कहेंगे सर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम 1 की पावर 3 कर ले, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 करे, तब भी उसका जवाब बच्चों 1 ही आएगा। यानी अगर 1 मल्टीप्लाई 2 करे तब भी उसका जवाब 1 आएगा। ये बेसिकली मैंने इसलिए लिखे हैं ताकि मैं फार्मूले को जनरेट कर सकूं। ये दो अलजेब्रिक फार्मूले हैं जो हम 8 क्लास में अमूमन पढ़ चुके हैं, तो मैंने कहा कि मैं यहाँ पर लिख दूं ताकि इनकी वजाहत करने की मुझे इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ये पिछली क्लासों में पढ़कर आ चुके हैं। तो यहाँ पर देखें कि a का स्क्वायर है माइनस b का स्क्वायर है। यहाँ पर पहला फार्मूला वर्क करेगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आ जाए तो हम उसे a प्लस बी लिखेंगे और a माइनस बी लिखेंगे, दरमियान में रिलेशनशिप डॉट प्रोडक्ट का होगा। यानी कि मैं इसे y को लिख सकता हूं इस तरीके से, अंडर रूट आ जाएगा बच्चों, यहां पर x प्लस 1 मैं लिखूंगा, ठीक है, और दूसरे फॉर्म में मैं इसे लिखूंगा अंडर रूट, ये बिल्कुल आएगी यहां पर x माइनस 1 ये लिखूंगा, और ये वाली वैल्यू बच्चों एज इट इज आ जाएगी x प्लस 1 ओवर। अब यहां पर देखेंगे ए का क्यूब है प्लस बी का क्यूब है, यानी कि ये वाली फॉर्म दी हुई है, तो हम ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं। इसकी पहली जो वैल्यू है वो ए है और दूसरी वैल्यू बच्चों हम वी कंसेप्ट करेंगे। तो यहां पर मैं इसे लिखूंगा x प्लस 1 आ जाएगा बच्चों, और यहां पर आ जाएगा x का स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर आ जाएगा माइनस ए मल्टीप्लाई बाय बी, ए मल्टीप्लाई बाय बी करेंगे तो x आ जाएगा, और यहां पर क्या है प्लस आ जाएगा, b क्या है जी 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, यानी कि ये वाली वैल्यू आ जाएगी। और पावर क्या है इनों की 3/2, पावर है बच्चों इनकी 3/2, तो ये 3/2 बच्चों एज इट इज ही आ जाएगी। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, मैं लिखूंगा y बराबर होगा, अब यहां पर देखें कि अंडर रूट एक्स प्लस 1 है और यहां पर x प्लस 1 है, दरमियान में रिलेशनशिप इनका प्रोडक्ट का है, तो यानी कि हम इन दोनों को इकट्ठा करके लिख सकते हैं। हमने पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं, कई सवालों में हमने किया, अगर बेसिस सेम हो तो बच्चों पावरें ऐड हो जाती हैं। अब यहां पर इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे, x प्लस 1 की पावर 1/2 आ जाएगी, डॉट यहां पर इस वैल्यू को मैं लिखूंगा x प्लस 1 आ जाएगी, ठीक है, ओवर ये वाली वैल्यू, ये 3/2 इस पर भी अप्लाई हो जाएगी और इस पर भी ये वैल्यू आ जाएगी। हम इसे ओपन करके लिख लेते हैं, मैं इसे लिखूंगा x प्लस 1 की पावर 3/2 डॉट x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1 की पावर 3/2।
यहाँ पर मैंने इसे लिख ली है। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पर बच्चों बेसिस सेम है तो पावरें बच्चों क्या होंगी, नो की ऐड होंगी, यानी कि यहाँ पर है x प्लस 1 की पावर आ जाएगी तो 1/2 है प्लस 1 आ जाएगी, यानी कि 1/2 है और ये प्लस इसकी ना हो तो 1 होती है, तो ये बन जाएगी 3/2। ये 3/2। अब हम क्या करेंगे जी, हमें पता चल चुका है इन दोनों की बेसिस सेम है तो पावरें ऐड हो जाएंगी, लेकिन मैं अगले स्टेप में ये वैल्यू लिखने लगा था, लेकिन जगह कम होने की वजह से मैं इसे इसी स्टेप में कन्वर्ट करने की बच्चों कोशिश करूंगा। इसे मैं कैंसिल कर दूंगा और यहाँ पर 1 की जगह पर मैं लिख दूंगा बच्चों 3/2। समझ आ चुकी है आपको ये किस तरीके से आई, किस तरीके से आई। अब हम क्या करेंगे जी, यहाँ पर भी देखो x की प्लस 1 है 3/2 है और ऊपर भी x प्लस 1 है की पावर 3/2 है, यानी कि जब बेसिक पावर है, यानी कि अगर हम पढ़ चुके हैं अगर जैसे 2 ऊपर और 2 ऊपर वैल्यू सेम हो तो कैंसिल होकर 1 आ जाता है, तो इस तरह ये वैल्यू इस वैल्यू से बच्चों कैंसिल आउट हो जाएंगी, बाकी ये वाली वैल्यू हमारे पास रह। यानी कि y की जो वैल्यू है हमने यहां पर उसने ये वाली वैल्यू बच्चों हमें दी हुई थी, हमने इसे 1 2 3 अमूमन 4 स्टेप में हमने क्या किया, इसे कन्वर्ट करते करते इसे मिनिमम इतनी इस वैल्यू में हमने लिख लिया, यानी कि इस वैल्यू को हमने इसे हल करते करते हमने बेसिकली इसका ये निचोड़ निकाल लिया है। अब हम इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो बिल्कुल ही आसानी से इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। तो अब क्या करें जी, इसे भी हल करने की कोशिश करते हैं। अगर हम इस पर यहीं से ही डेरिवेटिव का जो फार्मूला है वो हम dy और dx अप्लाई कर देंगे तो इसका जवाब अमूमन मुश्किल आएगा, लेकिन हम इस पर जो लॉग का प्रॉपर्टी है, जो मैंने यहाँ पर लॉग की 3 प्रॉपर्टीज लिखी है, पिछली वीडियो में मैंने बयान किया था, तो इन्हीं लॉ की प्रॉपर्टीज में से हम ये डिवाइड वाली प्रॉपर्टी अगर इस पर लगाएंगे तो हमें इसका अपना जवाब हासिल करने में आसानी होगी। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा टेकिंग लॉग नेचुरल ऑन बोथ साइड। जब हम लॉग नेचुरल लगाएंगे तो यहाँ पर बच्चों ये बन जाएगा लॉग नेचुरल y बराबर होगा लॉग नेचुरल अंडर रूट x माइनस 1 माइनस आ जाएगा लॉग नेचुरल जी। तो बच्चों हमने क्या किया, यहाँ पर ये डिवाइड वाली फॉर्म थी, मैंने कहा टेकिंग लॉग नेचुरल ऑन बोथ साइड, हमने लॉग नेचुरल को दोनों तरफ से लगाया तो लॉग नेचुरल y आ गया। यहाँ पर लॉग की जब प्रॉपर्टी लगेगी डिवाइड वाली फॉर्म में थी, जब लॉग लगा तो लॉग u के साथ अलहदा आ गया, माइनस आ गया, v के साथ अलहदा आ गया, यानी कि ये हुआ कि लॉग ऊपर वाले के साथ आ गया, दरमियान में माइनस आ गया, लॉग फिर नीचे वाली प्रॉपर्टी के साथ आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस अंडर रूट की जगह पर बच्चों मैं लिख देता हूं 1/2। ठीक है बच्चों, अब मैंने इसे लिख लिया, अंडर रूट को मैंने लिख लिया 1/2 की फॉर्म में। अब अगली जो वैल्यू है वो हम यहां पर इसे हल करने की बच्चों कोशिश करेंगे। यहां पर इसका जो बकिया पार्ट है वो मैं यहां पर लिखूंगा जी। अब क्या होगा जी, यहाँ पर लॉग है, अब यहाँ पर अगले स्टेप में मैं कहूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, यानी कि हम क्या करेंगे डी ओवर डी एक्स लगा देंगे लॉग नेचुरल y के ऊपर और बराबर होगा और डेरिवेटिव आ जाएगा डी ओवर डी एक्स आ जाएगा बच्चों इस वैल्यू के ऊपर। लेकिन अब यहाँ पर लॉग की दोबारा प्रॉपर्टी बच्चों इस्तेमाल होगी, वो कौन सी, पावर वाली, यानी कि पावर पहले आ जाएगा लॉग बाद में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इसे लिखेंगे बच्चों लॉग नेचुरल y बराबर होगा जी, अब इसकी पावर बच्चों 1/2 है तो 1/2 पहले आ जाएगा, लॉग नेचुरल आ जाएगा जी।
अब यहाँ पर आ जाएगा वैल्यू इसकी क्या है x -1, तो यहाँ पर ये log की दूसरी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है, माइनस है माइनस यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी। अब यहाँ पर log की प्रॉपर्टी फिर इस्तेमाल होगी, पावर है जी इसकी 3/2 है, तो यहाँ पर मैं 3/2 पहले लिख देता हूँ, log नेचुरल आ जाएगा जी। अब क्या होगा जी, बेस के साथ वही वैल्यू आ जाएगी जो कि है x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ये वाली वैल्यू आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे जी, अब हम इनका डेरिवेटिव लेंगे। डेरिवेटिव लेने का तरीका हमें पता है, जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पर d/dx आ जाएगा बच्चों, log नेचुरल y आ जाएगा, इज इक्वल आ जाएगा जी डेरिवेटिव d/dx आ जाएगा, यहाँ पर पावर 1/2 है तो 1/2 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा log नेचुरल, यहाँ पर आ जाएगा x -1 आ जाएगा, माइनस आ जाएगा ये 3/2 बच्चों कांस्टेंट है, तो हमने इसे पहले ही बाहर लिख देता हूं मैं, और यहाँ पर मैं इसे डेरिवेटिव लिखूंगा log नेचुरल, यहाँ पर आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1। अब हम इसका log नेचुरल y है, यानी कि अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/y आ जाएगा, और फर्दर जब हम बेस का डेरिवेटिव लेंगे तो dy/dx बन जाएगा, पावर बच्चों पहले आ जाएगी, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये बन जाएगा 1/x - 1 आ जाएगा, और फर्दर जब हम इसका बच्चों क्या लेंगे, बेस का जब डेरिवेटिव लेंगे अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूले के मुताबिक, तो इसका 1 आना है तो 1 हम लिखते नहीं है, माइनस आ जाएगा 3/2 आ जाएगा जी। अब यहाँ पर भी हम इसे लिखेंगे 1/x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1 आ जाएगा जी, 1/, की फॉर्म में आ गया। और हम जब इसका बेस का डेरिवेटिव लेंगे बच्चों तो इसका जस्ट 2x आ जाएगा माइनस 1 आ जाएगा, ये था इसका बेस का डेरिवेटिव। अब अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं जी। अगले स्टेप में हम क्या चीज इसमें से कॉमन ले सकते हैं जी, अब चलते हैं जी अगले स्टेप की तरफ। अगले स्टेप में हम इन वैल्यू को बच्चों इकट्ठा करके लिख देंगे, मैं लिखूंगा 1/y आ जाएगा, dy/dx जो है बराबर होगा, इनको जब मल्टीप्ली करूंगा तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 1/2 आ जाएगा, ब्रैकेट यूज करूंगा x -1 आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3/2 आ जाएगा, यहाँ पर इज इक्वल आ जाएगा, यहाँ पर ये वैल्यू बच्चे इसके साथ आ जाएगी जो कि है 2x - 1 है, ओवर यहाँ पर x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1 आ जाएगा। अब क्या यहाँ पर देखें y यहाँ पर बच्चों डिवाइड और इक्वल के उस तरफ आकर ये मल्टीप्ली हो जाएगी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसका फाइनल आंसर dy/dx बराबर होगा, यहाँ पर आ जाएगा y, यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट यूज कर लेता हूँ, इन तमाम वैल्यूज को बच्चों मैं एक तरफ लिख देता हूँ, 2x - 1 आ जाएगा माइनस 3/2 आ जाएगा, ये वाली वैल्यू एक साथ आ गया। अब इस y की जगह पर बच्चों हम ये y की जो ये वैल्यू है ये हम लिखेंगे और फाइनल इसका आंसर होगा जी। तो ये था बच्चों इसका फाइनल आंसर, बहुत ही अहम सवाल है, इंपॉर्टेंट है, आप इसे देख लीजिएगा, ठीक है जी। दुआओं में याद रखिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह आपका निगहबान।